आज हमने सफर करना है कराची से हैदराबाद तक। इस नई कोचेस के साथ 160 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो इस पूरी ट्रेन को ले जाया जाएगा। ये अब बेहतरीन सफर हो गया शुरू। मैं इस वक्त एसी पार्लर की कोच पे मौजूद हूँ। दाबेजी क्रॉस करने के बाद जो ट्रैक की जो हालत है वो बड़ी अच्छी है और इसीलिए इस ट्रेन ने जो है वो स्पीड मारी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बोगीज बनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए आज चाइनीज़ कोचेस में बैठ के जो ट्रायल होने वाला है जो कि पेशावर तक जाएगा, इस पूरे ट्रायल में हमने थोड़ा सा सफ़र जो है वो हम इन बोगियों के साथ बैठ के करेंगे और आपको इस सफ़र को जो है वो एंजॉय करवाने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान में 46 कोचेस आई है जो कि चाइना में बनाई गई थी और 230 के करीब कोचेस जो है वो ये टोटल ओवरऑल इनका मुआहिदा हुआ था और मुआहिदा होने के बाद 230 कोचेस जो है वो आपको पाकिस्तान रेलवेज़ की मुख्तलिफ ट्रेनों में आपको ये कोचेस जो है वो देखने को नज़र आएगी। आज हमने सफ़र करना है कराची से हैदराबाद तक और इंशाअल्लाह ये सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अंदर आपको कोचेस भी दिखाएंगे और बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। हमने तो चूँकि सफ़र करना है कराची से हैदराबाद तक बहरहाल, लेकिन ये जो स्पीड होगी इंशाअल्लाह, हमने जो भी ड्राइवरों से बात की है उनका ये कहना है कि जी कराची से लेकर खानेवाल तक 105 किलोमीटर तक जो है वो इसके स्पीड जो है वो देखी जा सकती है। मगर खानेवाल के बाद चूँकि ट्रैक वहाँ पर बड़ा अच्छा है तो इसलिए इस नई कोचेस के साथ 160 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो इस पूरी ट्रेन को ले जाया जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मगर मैंने कराची से हैदराबाद तक सफ़र करना है तो इसीलिए आइए चलते हैं। जी अपने सफ़र का आगाज़ शुरू होता है और कराची से हम निकले हैं जी हैदराबाद के लिए और हैदराबाद से फिर रोड़ी और रोड़ी के बाद फिर लाहौर, लाहौर के बाद फिर पेशावर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। इस सफ़र का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अटेंडेंट रूम देखें, अटेंडेंट रूम तो वैसे ही पाकिस्तान रेलवेज़ के इतने ख़राब थे। एक तो अटेंडेंट की खाली बिला वजह की नाम ही खाली अटेंडेंट थी बहरहाल, लेकिन ये बड़ा अच्छा अटेंडेंट रूम है। कम से कम जो अफसर है वो सुकून से बैठ के जो है वो अटेंडेंट रूम में जो है वो अपना काम कर सकता है। जदीद फीचर है, डिजिटलाइजेशन इसको किया गया है। बाकी ये बोगी बहुत अच्छी है, एसी पार्लर की बोगी है, साथ ही किचन है और किचन भी जो है वो अच्छा बनाया गया, साफ़ सुथरा। और पाकिस्तान रेलवेज़ के जो कैंटीन के जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसको साफ़ सुथरा रखें। ये अब बेहतरीन सफ़र हो गया शुरू। मैं इस वक्त एसी पार्लर की कोच में मौजूद हूँ। मेरे ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं, साइड पे लगेज रखने के जो स्टैंड है उसमें भी काफ़ी साइज़ में भी काफ़ी बड़े और सीटें बड़ी अच्छी हैं, जहाज़ जैसी सीटें हैं। इतनी बड़ी सीटें हैं कि आपको बैठने में बड़ा मज़ा आएगा। डाइवो में सीटें आप देखते हैं, ये डाइवो से भी लाख दर्जे अच्छी सीटें जो है वो आपको इसमें एसी पार्लर में देखने को मिलेगी। इससे पहले की अगर एसी पार्लर की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान रेलवेज़ की कोच की, तो वो इतनी खास नहीं है उसकी सीटें। बाकी ना तो वहाँ कोई एलसीडियाँ लगी हुई हैं, इसमें आपको एलसीडियाँ देखने को नज़र आएंगी। इसमें पैडल रखने के लिए आपके पास जो है वो यूँ आप पैडल रख के जो टांग रख सकते हैं, अपनी सीट को जो है वो पूरा घुमा सकते हैं। आपकी विंडो के पास जो है वो फेज़ आपका जो है वो देख सकते हैं। ओवरऑल पोर्ट इसके मौजूद है, वरना पोर्ट के लिए मैं आगे पीछे कोचेस में जाना पड़ता था जी, आपका कोई पोर्ट है खाली है तो जी हमारा मोबाइल आप चार्ज पे लगा दें। तो इसमें जो है वो पोर्ट बहुत ज़्यादा है, साथ ही डस्टबिन है और फायर फाइटिंग सिस्टम है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फायर फाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है। हैमर भी लगे हुए हैं। जो इक्विपमेंट्स होते हैं कोचेस में वो इक्विपमेंट्स जो है वो हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं मज़ीद आगे। इस वक्त हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ज़रा लोगों को मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये लोग जो है वो, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान रेलवे की न्यू ट्रेन जो है वो चनेसर हाट से गुजरती हुई जा रही है। मलीर की तरफ जाएगी, लांडी जाएगी और आगे की तरफ जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मास्टर आई मौजूद है और प्राउड ऑफ पाकिस्तान अदनान काजी मौजूद है और ट्रेन एडवेंचर बिलाल भाई भी मौजूद है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। हम 4 लोग आज सफ़र करेंगे
ट्रेन पूरी खाली पड़ी हुई है एक बात बोलूं सिवाय हम 4 लोगों के। हाँ, मैं एक बात बोलने लगा था कि अभी जो जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब में जो है ना सिर्फ ये 4 यूट्यूबर हैं जो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर पहला सफर कर रहे हैं। उसके बाद जो करेंगे वो तो करेंगे, हमने पहला सफर किया है, हमें ये खुशी है। माशाल्लाह जी, बड़ा मजा आ रहा है। सफर की जर्नी बड़ी अच्छे और बड़ी अच्छी फीलिंग्स के साथ जो है वो शुरू हुई है। इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि एसी स्टैंडर्ड की कोच है। इस वक्त हमने दावे जी क्रॉस कर लिया है और माशाल्लाह से जो स्पीड चल रही है वो अच्छी स्पीड चल रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मल जो पाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेनें जो चलती हैं, जिस ट्रैक पे जिस सेक्शन पे कहीं पर 100 किलोमीटर की स्पीड होती है तो कहीं पर 160 किलोमीटर की होती है, कहीं पर 70 किलोमीटर तो कहीं पर 50 किलोमीटर। तो ये स्पीड जो है वो जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ की दीगर गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसे ही ये गाड़ियाँ भी जो है वो अपनी मामूल के मुताबिक जो है वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि दावे जी क्रॉस करने के बाद जो ट्रैक की जो हालत है वो बड़ी अच्छी है और इसीलिए इस ट्रेन ने जो है वो स्पीड मारी है। तो आइए और मज़ीद आगे चलते हैं ट्रेन के साथ साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है AB बलोच साहब, ड्राइवर हैं, ट्रेन के बड़े सीनियर ड्राइवर हैं और अब ये जो आजमाइशी जो हम देख रहे हैं सफ़र जो शुरू हुआ है तो इन्होंने ही जो है उसको कंडक्ट किया है। माशाल्लाह सर, कैसी रही जर्नी? माशाल्लाह से चाइनीज़ बोगियों को लेकर लग ही नहीं रहा था कि हम चाइनीज़ बोगी में बैठे हुए हैं। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बोगीज़ बनी हुई हैं और बड़ी मज़े की बात ये है कि देखें ये एक्सपीरियंस गेन करने वाली बात है कि हमने इतनी एमरजेंसीज 3-4 जगह पे लगाई। आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि एमरजेंसी लगने के साथ गाड़ियाँ गिर जाती हैं, लेकिन नहीं, गाड़ियाँ नहीं गिरती। हम कम अज़ कम वक्त के अंदर इस गाड़ी को रोक सकते हैं कि खुदा न खासा किसी किस्म का कोई मिसहैप रेल के ऊपर हो जाता है, रेल टूट जाती है, कोई और वजह हो सकती है, तो हम एमरजेंसी ब्रेक लगा के बहुत कम वक्त के अंदर हम ट्रेन को रोकते हैं। इसलिए पब्लिक जो है ना सेफ एंड साउंड रहती है सर। हाँ बलोच साहब, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है आपने आगे सफ़र करना है, रोडी भी जाना है और लाहौर जाना है, पेशावर जाना है। सस्पेंशन जो मुसाफिर बैठने वाले लोग हैं उनको बड़ी मज़ा आने वाली। हम भी चूँकि बैठे हुए थे, चाइनीज़ डेलीगेशन भी मौजूद था तो बड़ा मज़ा आया हमें सफ़र करने में। एज अ ड्राइवर आपने चाइनीज़ बोगियों को खींचा, आप क्या फ़ील करते पाकिस्तान रेलवेज़ की दीगर जो बोगीज़ हैं और इन बोगीज़ में? सर देखें, नई से नई चीज़ जो है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। इन बोगियों के अंदर जो हमारे पास सिस्टम था, यहाँ से पहले जो कराक्रम की बोगी पूरी खेप आई थी हमारे पास, उसके अंदर डिस्क टाइप की ब्रेकिंग लगी हुई थी ना, और डिस्क टाइप की ब्रेकिंग बहुत ही आला और बेहतरीन किस्म की है। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास अगर मेंटेनेंस की होती रही तो इंशाल्लाह ताला सर ये कामयाब गाड़ियाँ हैं और कामयाब ब्रेकिंग सिस्टम्स है और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन चलेगी। और हम कोशिश करेंगे, हम तो ये कहेंगे आपके चैनल के तवज्जो से कि इंतज़ामिया को चाहिए, मिनिस्टर्स को चाहिए और जो बाला अफसरान हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। इंटेंशनली जो है ना अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आप समझ सकते हैं कि 105 किलोमीटर की स्पीड से जब गाड़ी चलती है तो हमारी रुकने की जो इसकी थी कम अज़ कम ड्यूरेशन था तकरीबन 35 सेकंड्स के अंदर हमारी ट्रेन रुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 सेकंड से मुराद ये कि 1 किलोमीटर इतनी स्पीड है 105 किलोमीटर कि 1 किलोमीटर के अंदर गाड़ी हमारी रुक चुकी है। सही जी सर, तो इसी वजह से ये चीज़ें अगर मेंटेन होती रही ना इंशाल्लाह ताला कामयाब हैं सर। ठीक हो गया जी। अभी बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, चाइना से आई बनी बोगियों की ट्रेन का सफ़र जो है वो हैदराबाद से अब आगे की तरफ निकल गया, मगर हमारा सफ़र जो है वो इख्तिताम हो चुका है। हमने कराची कैंट से शुरू किया था और हैदराबाद में जाकर जो है इसका इख्तिताम हुआ है। हमने इस पूरे सफ़र के दौरान जो है वो मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें भी देखी हैं और मुसाफिरों के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें कोचेस में हमें देखने को नज़र आई है वो भी हमारे सामने है। बाकी दूसरी चीज़ जो कि ड्राइवर साहब से मैंने पूछी है, उन्होंने ये बताया कि जी जो ट्रेन है उसका जो ब्रेक होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने मुख्तलिफ सेशन के ऊपर जो है वो 105 की स्पीड से जो है वो ब्रेक मारा तो तकरीबन 557 के करीब जो है वो मीटर के करीब जाकर जो है वो ट्रेन रुकी है। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर पुरानी ट्रेनों की बात करें पाकिस्तान रेलवेज़ की तो वो 1200 मीटर पर जाकर जो है वो रुकती है। अब चूँकि उन्होंने कहा है कि चूँकि नई कोचेस हैं, नए ब्रेक होते हैं, नए डिस्क ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ़ौरन जो है वो ब्रेक पकड़ लेता है। अच्छी चीज़ है और मज़ीद बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने बताई है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है चलाने के लिहाज से। बाकी मुसाफिरों की बात करें
जाए तो भाई मुसाफिरों के लिए तो A1 हो गया। अब ये जो ट्रेन है ये निकलकर सीधी चली जाएगी इस्लामाबाद, मारगला स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारी बात हुई है, जो वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब है, उनका ये कहना है कि जी सबसे पहले जो है वो ग्रीन लाइन को जो है वो फंक्शनल बनाना है, उसको बहाल करना है। ये जितनी भी जो बोगियाँ जो चाइना से मंगवाई गई हैं 46 बोगियाँ, ये सारी की सारी निकल कर ग्रीन में इंस्टॉल्ड हो जाएंगी। और उसके बाद बैक टू बैक कराची से और इस्लामाबाद से जो है ये ट्रेन चलेगी ग्रीन लाइन। और बहुत जल्द ये खुशखबरी जो है वो ग्रीन लाइन वालों को मिलने वाली है। अभी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि ग्रीन लाइन को जो है वो फंक्शनल बनाना है, उसको बहाल करना है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर ट्रेनें हैं उसको जो है वो जितनी भी जो बोगीज़ होंगी उसको मुख्तलिफ ट्रेनों में जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मुसाफिर हैं वो इस अच्छी और जदीद कोचेस में जो है वो सफ़र कर सकेंगे। बाकी मुसाफिरों को आखिरी में मैसेज देना चाहता हूँ, पान की पीप नहीं फेंकनी, सीटें नहीं फाड़नी, लोटे नहीं चुराने, नल आपने नहीं चुराने। बाकी ओवरऑल कोचेस सब अच्छी हैं, पंखे भी चोरी नहीं करने, बाकी पान की पीप भी नहीं फेंकनी, गुटखा नहीं फेंकना। ये सारी चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। अगर ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल इंटरनल महफूज रहेंगी तो मुसाफिरों को भी सफ़र करने में मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।